Good morning, students. Myself, Dr. Nidhi Gupta, Department of Chemistry, कनोरिया कॉलेज। आज ही मैंने पार्ट 2 के लिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो बनाया है। इतने टाइम से हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो कुछ अलग हटके मैंने थ्योरी पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए, तो फिर मैंने एक अपना ये जो वीडियो लेक्चर है, इसमें मैं आपको जो आपका प्रैक्टिकल सिलेबस है उसको डिस्कस कर रही हूं। यदि देखिए सब कुछ ठीक होता, अभी हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, वरना यदि आप कॉलेज आते तो रेगुलर हमारे प्रैक्टिकल होते हैं और हमारा जो है अभी तक 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब इस समय हमारा जो है कुछ हो नहीं पाया, तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये प्रैक्टिकल सिलेबस ही डिस्कस कर रही हूं। देखिए, आपका ये जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 50 मार्क्स का होता है। इसमें एक ये तो आपको मालूम होगा कि हम एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते हैं। जो भी आप लैब में आते हैं प्रैक्टिकल होता है, वो सब कुछ आप रिकॉर्ड में मेंशन करते हैं और वो उसको हमें पूरा अच्छी तरह से मेंटेन करना होता है, टाइमली चेक कराना होता है। तो वो फाइल आपकी सबमिट होती है एग्जाम वाले दिन। तो उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल के आपके 5 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स आपके वाइवा के हैं तो 5, लेकिन यही 5 मार्क्स जो है वाइवा के, ये डिसाइड करते हैं कि आपको 50 जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है 50 मार्क्स का, उसमें से कितने नंबर मिलेंगे। तो ये आपका 10 हो गया, 5 प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हो गया, 5 आपका वाइवा हो गया। इसके बाद आपको 3 एक्सरसाइज मिलती है। आपको एक आंसर शीट देते हैं, उसमें हम 3 एक्सरसाइज देते हैं, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और एक फिजिकल। अब देखिए, जो आपकी इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज है वो है आपकी 16 मार्क्स की, ऑर्गेनिक आपकी 12, फिजिकल है आपका 12। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का हमारा ये प्रैक्टिकल हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको इनके बारे में बता रही हूं। आप जो प्रैक्टिकल के लिए बुक लेंगे वो सीबीएच की लेंगे। सीबीएच बुक, वैसे तो प्रैक्टिकल बुक में लगभग सेम मैटर होता है, लेकिन हम सीबीएच में चाहे कोई सा ही मीडियम का बच्चा हो, हिंदी इंग्लिश, सीबीएच जो है ठीक रहती है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इन प्रैक्टिकल के बारे में बता देती हूँ। देखिए, आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है शुरू में उसमें 2 चैप्टर दिए हुए हैं। आपको प्रैक्टिकल बुक भी स्टडी करनी होती है, उसे भी पढ़ना होता है, क्योंकि हर एक्सरसाइज के बाद, हर एक्सरसाइज की उसमें थ्योरी लिखी है और थ्योरी के बाद उसमें हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि आपके लिए वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के जो 2 चैप्टर हैं उनको मैं बता देती हूं। पहले सबसे पहला आपका चैप्टर होता है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए आपको सॉल्यूशन बनाना बताया जाता है। ग्रेजुएशन में अच्छे से हम सॉल्यूशन तैयार नहीं करते, हम जो है आपको लैब में सॉल्यूशन बने बनाए मिल जाएंगे। जब आप पीजी करते हैं तो आपको सॉल्यूशन खुद बनाने होते हैं। तो सॉल्यूशन हमें नहीं बनाने, सॉल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन कैसे बनाना है ये सब कुछ जो है बताया जाता है। तो आपके जो है पूरा है कि सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे, एसिड का कैसे बनाओगे, बेस का कैसे बनाओगे, कोई सॉल्यूशन इतने नॉर्मेलिटी का है, इतने मोलरिटी का है। तो ये सब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताया हुआ है कि आप नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी कैसे निकालेंगे, प्राइमरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, सेकेंडरी सॉल्यूशन क्या होते हैं और कैसे आप बनाओगे। तो हम शुरू में बच्चों को 1-2 दिन हम ये सिंपल से सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 2 सॉल्यूशन तो हम बनवाते हैं और फिर उनको सॉल्यूशन कैसे बनाना ये समझाया जाता है, ताकि आप जो है वाइवा में अटके नहीं। तो एक तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। ये चैप्टर आपके हमेशा, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे,
आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो काम में आएगा। आपको जब भी केमिस्ट्री रहेगी, जहां भी आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपको सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकलाएंगे, मोलरिटी निकलाएंगे, तो आपको इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब कुछ पता होना चाहिए, तभी जाके आप जो है सॉल्यूशन बनाओगे। कोई भी प्रैक्टिकल करोगे आप, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो ये तो हमें आना ही चाहिए, बेसिक चीज है। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है, जिसमें आपका बता रखा है टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। आप सेकंड ईयर में कई तरह की टाइट्रेशन करोगे, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करोगे, आप कई तरह की आपको टाइट्रेशन करनी होगी। तो हमारा सबसे पहला काम तो ये कि जो हम टाइट्रेशन में जो चीजें काम में लेते हैं, वो सब, उन सब चीजों के एपरेटस के हमें नाम पता होने चाहिए कि ब्यूरेट क्या है, पिपेट क्या है, कॉनिकल फ्लास्क क्या है, फनल क्या है, और इसके अलावा रीडिंग कैसे लेते हैं, बच्चों को यही पता नहीं है। ग्रेजुएशन जब बच्चा प्रैक्टिकल में आता है फर्स्ट ईयर में, तो रीडिंग कहाँ कैसे नोट करनी है, ब्यूरेट पे स्केल, तो ये सब बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। और आप सेकंड ईयर में कई तरह की टाइट्रेशन पढ़ोगे, तो सबसे पहले यही सीधा क्वेश्चन बनता है कि आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो किस टाइप की टाइट्रेशन कर रहे हो, वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है, या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, या कोई और। तो आपको पता होना चाहिए टाइट्रेशन के बारे में पूरा, क्योंकि सेकंड ईयर में हमें टाइट्रेशन ही करनी है, हर दिन टाइट्रेशन है। इनऑर्गेनिक में टाइट्रेशन करोगे, फिजिकल के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी टाइट्रेशन करोगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह की टाइट्रेशन हम कर रहे हैं। तो ये आपकी बुक के दो सिलेबस जो हैं, बहुत दो चैप्टर जो हैं, वो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज। तो हमें एक क्वेश्चन मिलता है, हमें एक इनऑर्गेनिक का एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, और बहुत ही सिंपल है सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल। यदि आपने सही किया तो आपको पूरे 16 मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई मार्क्स नहीं कटते, नीट एंड क्लीन हमें काम करना होता है। अब इनऑर्गेनिक में हम दो तरह के एनालिसिस करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक। तो बुक में यह भी दिया हुआ है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या हो रहा है, आप भी जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें कैसे एनालिसिस कर रहे हो। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमें कोई अननोन कंपाउंड दे दिया जाता है, अननोन सब्सटेंस, उसकी हमें, उसका कितना परसेंटेज है, उसका कितना अमाउंट है, ये हमें निकालना होता है। तो यदि हम ये वॉल्यूम से निकालते हैं तो वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और यदि हम उसका वेट लेते हैं तो वो होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो अभी तो हमें इतना पता बता रही हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमें वॉल्यूम मेजर करना है, और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमें वेट मेजर करना है। तीन प्रैक्टिकल हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के हैं। फर्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है जिसमें हमें अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया होता है, तो हमें अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो है परसेंटेज निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है। सेकेंड प्रैक्टिकल में हमें जो है कमर्शियल विनेगर देते हैं, और उस जो है विनेगर की हमें एसिटिक एसिड कितना परसेंट है ये हमें निकालना होता है। तीसरा प्रैक्टिकल है, आपको एक वाटर देते हैं, आपको उस वाटर में हार्डनेस निकालनी होती है। तो तीनों ही प्रैक्टिकल बड़े इंटरेस्टिंग है और कर लेते हैं, और हमारे पूरे मार्क्स आते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, कमर्शियल परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियल विनेगर, और थर्ड है हमारा परसेंटेज ऑफ अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो तीन प्रैक्टिकल हैं आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। फिर हम आते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है ये 2 दिन का प्रैक्टिकल है, 2 दिन हमें करना होता है। दूसरे दिन एक दिन तो हम करते हैं और छोड़ देते हैं रख के, और दूसरे दिन हमें जो प्रेसिपिटेट मिलता है उस प्रेसिपिटेट का हम वेट लेते हैं। तो जनरली ये वाला प्रैक्टिकल क्योंकि 2 दिन में होता है तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। और इसमें आपके एक है निकल डीएमजी
जो भी जिस भी कंपाउंड को हम प्रेसिपिटेट ले रहे हैं, जिस भी कंपाउंड का हमें अमाउंट मालूम करना है, उसका हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया और ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसमें वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकले, और फिर जो प्रेसिपिटेट आया उस प्रेसिपिटेट को हम अलग करके उसका वेट ले लेते हैं। तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो ये तो जब हम करेंगे तभी आपको समझाया जाएगा। लेकिन इसमें भी जो है बहुत सारे, यदि ग्रामेटिक एनालिसिस है तो इसमें एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, इसमें भी हम कई चीजें काम में लेते हैं, तरह तरह के एपरेटस काम में लेते हैं। तो हमें हर एपरेटस के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है और इसका क्या फंक्शन है, इसे हमने क्यों काम में लिया है। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जब आप ग्रेजुएशन और आगे आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें भी इन्हीं से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक। इसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं फिजिकल का, फिर लास्ट में मैं आपको ऑर्गेनिक का बताऊंगी। फिजिकल एक्सपेरिमेंट ये है 12 मार्क्स का। तो इसमें आपके 4 प्रैक्टिकल हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपने सेकेंड ईयर में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो उसमें डेफिनेशन पढ़ा होगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। हमारे पास हीट ऑफ सॉल्यूशन में 2 प्रैक्टिकल हैं। देखिए, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो हीट निकालते हैं बाहर, जो हीट बाहर निकालते हैं वो होते हैं एक्सोथर्मिक। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब इन्हें हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो हीट ले लेते हैं, वो होते हैं एंडोथर्मिक। तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो 2 प्रैक्टिकल है, एक बार तो हम ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जो कि हीट निकाल रहा है और एक बार हम ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जो कि हीट ले रहा है। तो दोनों ही तरह से हमें हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है निकालनी है। तो 2 प्रैक्टिकल आपके यहां हो गए। एक है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हीट निकालते हैं, कितनी हीट बाहर निकाल रहे हैं ये हमें निकालना है। तो 2 प्रैक्टिकल आपके ये हो गए। तीसरा है फिनॉल वाटर सिस्टम। ये जब हमारी एक यूनिट है फेज रूल। फेज रूल में आएगा कि फिनॉल और वाटर कैसा फेज डायग्राम देते हैं, कैसी इनकी किस तरह से मिसिबल होते हैं, कहां ये मैक्सिमम है, कहां इनका किस टेम्परेचर पे ये पूरी तरह से सॉल्युबल है। तो ये सब जो है एक फिनॉल वाटर सिस्टम है। ये थोड़ा सा फिनॉल इसको भी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि जब बच्चे फिनॉल लेते हैं तो इधर उधर गिर जाए और ये हैजार्डस होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट लास्ट है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसमें आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड अपने एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाए। तो इसमें हम मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं और उसका हम ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है फिजिकल का एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके बाद अब हमारे हैं इनऑर्गेनिक पे, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है, हमें पहचानना है कि आपको कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है। तो हम देखिए फर्स्ट ईयर में करके आए हैं हम। फर्स्ट ईयर में हमें एक कंपाउंड दिया था और हमें उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये निकालना है। तो आधा काम तो हम फर्स्ट ईयर में कर आए। हमें कंपाउंड दिया है और हमने उसमें फंक्शनल ग्रुप निकाल लिया। तो फंक्शनल ग्रुप निकालने के लिए पहले हमने उसकी फिजिकल, एकदम तो फंक्शनल ग्रुप निकाल नहीं पाया, थोड़ा सा मैं इसको ले रही हूं, स्टार्ट कर रही हूं। तो हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप निकालना है कंपाउंड में। और फंक्शनल ग्रुप मालूम करने के बाद हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि ये फिनॉल है या एसिड है। फिर हम उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं और मेल्टिंग पॉइंट से हमें उस कंपाउंड को पहचानना है। तो सेकेंड ईयर में आपको की क्या एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको
जो भी कंपाउंड दिया है उसको पहचानना है। अभी कैसे, हम शुरू में हम यही काम करवाते हैं। तो ये है आपका 12 मार्क्स का। तो इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको जो है, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, शुरू में बच्चों को यही हम करते हैं, इजी पड़ता है और इसका काफी काम जो है फर्स्ट ईयर में आपने किया हुआ है। तो अब देखिए आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा। अब उसको पहचानने के लिए कई स्टेप्स हैं। हम एकदम तो उसका नाम नहीं बता पाएंगे। आपको एक कंपाउंड मिल गया, लिक्विड भी मिल सकता है, सॉलिड भी मिल सकता है। तो हमें ये पहचानना है कि वो कंपाउंड क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। हम जो है, जो भी हमें कंपाउंड दिया है उसकी फिजिकल टेस्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी निकालेंगे। फिजिकल टेस्ट क्या होते हैं, जिनमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, कोई रिएक्शन नहीं करनी होती है, हम अपने आप ही बता देते हैं। उनसे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप उसको देखेंगे, ये देखिए फर्स्ट स्टेट आप लिखेंगे या करते जाएंगे कि वो क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है। तो फर्स्ट हो गया स्टेट। सेकंड है कलर, कि वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, वाइटिश है या कुछ और, जो भी हमें लिखना है। थर्ड है ऑर्डर। तीन हो गए आपके स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। फिर है हमारा नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। हम चेक करेंगे कंपाउंड दिया है आपको, उस कंपाउंड को आप पानी में डालेंगे, शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब में, हमें देखेंगे ये कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है या नहीं। तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। तो हमें सॉल्युबिलिटी का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें पता है कि कौन पानी में घुलता है। जैसे एसिड पानी में घुलते हैं, फिनॉल पानी में नहीं घुलता। ठीक है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो इजीली कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो हमने सॉल्युबिलिटी किया। ठीक है, नेचर, हम कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हम जो है लिटमस पेपर डालेंगे, रेड ब्लू। ब्लू डाला हमने, ब्लू का चेंज हो गया, ब्लू टू रेड हुआ तो हम कहेंगे एसिडिक है। रेड डाला, रेड टू ब्लू हो गया तो हम कहेंगे बेसिक है। और यदि मान लीजिए कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो हम कहेंगे न्यूट्रल है। तो हमने नेचर का हमने पता लगा लिया। फिर सबसे लास्ट में इग्निशन टेस्ट। स्पैचुला होती है एक चम्मच जैसा एपरेटस, उसमें हमने कंपाउंड को लिया और जलाया। यदि व्हाइट फ्यूम्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे कंपाउंड एलिफेटिक है, और यदि ब्लैक फ्यूम्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये फिजिकल टेस्ट आसान नहीं है, इनको भी हमें ध्यान से करना होता है। एक ही कंपाउंड देंगे ना तो किसी का व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, किसी की ब्लैक फ्यूम्स निकलेंगी, किसी का तो पानी में घुल रहा है, किसी का नहीं घुल रहा। और ये भी कोई नेचर, ये जो लिटमस टेस्ट है वो भी इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी कंपाउंड को पहचानने में ये काफी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले तो हम फिजिकल टेस्ट करेंगे। एक स्टेप हम पार कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट। हमें ये पता करना है कि उसमें कौन सा एलिमेंट है। तो जनरली हमारे सिलेबस में तो वो नाइट्रोजन टेस्ट ही है, नाइट्रोजन वाले ही देते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग और नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो जनरली हम बता देते हैं, फिजिकल टेस्ट से हमें आइडिया हो जाता है कि यदि एसिड है तो हमें पता है उसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, फिनॉल है तो फिनॉल में नाइट्रोजन नहीं है, और जिनमें नाइट्रोजन होता है वो थोड़े से कलरिश होते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं। ये भी काफी, इसमें ही बहुत टाइम लगता है। एलएस बनाते हैं, लैथानी सॉल्यूशन, और फिर उसमें हम जो है फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं, एक दो ड्रॉप NaOH, एक दो ड्रॉप फेरिक क्लोराइड, फिर लास्ट में कंसंट्रेटेड H2SO। इस तरह से 2-3 स्टेप्स हैं इसमें भी। और यदि ब्लूइश ग्रीन कलर आ रहा है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नहीं आ रहा तो हम कहेंगे नाइट्रोजन एब्सेंट है। तो इस तरह से ये हम जो है टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है नाइट्रोजन टेस्ट है।
ये टेस्ट ही बहुत ध्यान से करना होता है। सोडियम पीस लेते हैं, सोडियम पीस को बहुत ध्यान से उठाया जाता है, कैपिलरी ट्यूब में डाला जाता है, उसे गर्म करते हैं। जब सोडियम फ्यूज हो जाता है तो उसमें हम एलएस बनाते हैं और एलएस में हम FeSO4 सॉल्यूशन डालते हैं। 1-2 ड्रॉप NaOH की डाला, थोड़ा सा गर्म किया, 3-4 ड्रॉप हमने 1-2 कंसंट्रेट 1-2 ड्रॉप 3-4 ड्रॉप हम कंसंट्रेट H2SO4 की या HCl की डालते हैं। तो ये नाइट्रोजन टेस्ट भी बुक में दिया हुआ है। तो यदि ब्लूइश ग्रीन कलर आता है तो नाइट्रोजन है, नहीं आता तो नाइट्रोजन एब्सेंट है। फिर हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट। अब इनसे हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया, कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक के लिए टेस्ट करने पड़ेंगे। फिनॉल और फंक्शनल ग्रुप भी हम 2-3 करेंगे, एक सी टेस्ट से हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे। फिनॉल लग रहा है हमें तो फिनॉल के टेस्ट करेंगे, ठीक है। और फिनॉल में भी तो एरोमेटिक ही होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक है तो एलिफेटिक भी है, एरोमेटिक भी है। तो इस तरह से हमें फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करना है। और फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट से हमें आइडिया हो जाएगा कि कंपाउंड हमारा ये है। फिर हम उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट से हम जो है मेल्टिंग पॉइंट भी फर्स्ट ईयर में निकाला है। इसके बाद हम जो है कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे कि वाकई में जिसका हमें आइडिया लग रहा है वो है या नहीं। कंफर्मेटिव टेस्ट होने के बाद भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमने रिजल्ट लिख दिया कि गिवन कंपाउंड ये है, फिर हमें उसका एक डेरिवेटिव भी बनाना होता है। तो ये जो है आपके हुआ, जिसमें कई स्टेप्स हैं। पहले हम फिजिकल टेस्ट करेंगे, फिर एलिमेंट का टेस्ट करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप निकालेंगे, फिर मेल्टिंग पॉइंट, फिर कंफर्मेटिव, फिर लास्ट में डेरिवेटिव टेस्ट। इन सबसे के बाद हम रिजल्ट लिखेंगे, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो इस तरह से ये है आपका। तो कई दिनों तक ये चलता है, जिसमें हम पहले सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, कार्बोक्सिलिक में 2-3 हमने एलिफेटिक दिए, 2-3 एरोमेटिक दिए जाते हैं, फिर फिनॉल दिए जाते हैं, फिर फिनॉल के बाद हम जो है एल्कोहल लिक्विड देते हैं, पहले सॉलिड फिर लिक्विड, और लिक्विड में भी कैटेगरी बन रही है कलरलेस और कलर्ड। इस तरह से ये आपको हमें, तो जब हम 10-12 पूरे 18 प्रैक्टिकल हैं, ये पूरे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो 18-20 इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाते हैं, तो बच्चा जो है काफी एक्सपर्ट हो जाता है। तो आज तो मैंने आपको अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया है। नेक्स्ट मैं आपको फिजिकल का एक एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी और फिर हम कभी इनऑर्गेनिक का भी करें। ओके, थैंक यू।